हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11। ओके, प्रॉब्लम 12.4। इससे पहले का जितना भी थ्योरी है मैंने पढ़ाया है, आपको बताया हुआ है, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट है, काइंडली जाएं उसे देखें, इस वीडियो को रोक लें, वहाँ जाके देखें। आप मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आप अगर थ्योरी अच्छे से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.4 बनाते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजिली आप बना लेंगे फटाक से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12.4 में, तो बनाइए। प्रॉब्लम 12.4 हम लोग बनाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ करना और लाइक शेयर भी करना। तो चलिए फटाक से बना लेते हैं 12.4। ओके, देखिए क्वेश्चन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। ओके, तो ये कंडेंस फॉर्म है दिया हुआ, सब पढ़ाया है मैंने आपको। कंप्लीट फार्मूला क्या है, कंडेंस फार्मूला क्या है, बॉन्ड लाइन डायग्राम क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना क्या है, सब कुछ बताया हुआ है बच्चों, बस आपको देखने की देर है। तो चलिए, कंडेंस है, इसको कंप्लीट में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को आप लिख लो जिस तरीके से दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद देखो कितना आसान है। कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन लिख लेना है, 1 2 3 4 5। नाउ इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो अलग अलग ऐसे कर दिया, हो गया। सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा कार्बन कार्बन, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी ही कार्बन को पूरा करना होता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दो, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आप डाल देंगे। उसके बाद बारी आती है इस कार्बन के साथ जुड़ने की, तो ये कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा क्योंकि टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे ये इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, उसके बाद ये C जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आप डाल देंगे। उसके बाद ये कार्बन के साथ लिंक करेगा सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी ही होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है, कार्बन के चारों तरफ कहिए या कार्बन के अराउंड उसको 4 बॉन्ड चाहिए। आपको चारों तरफ लिखने की इच्छा हो, मन करे आपका ऐसे लिखने का, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बॉन्ड चाहिए। ठीक है, उसको 4 बॉन्ड चाहिए टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फिर आप 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन लिख दिया, दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई मेहनत नहीं है। बेसिक जब आप जानते हैं तो कोई भी सवाल बनाना मेहनत वाला काम नहीं होता है, टफ नहीं होता है, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो बी अपने लोग का क्या दिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 होल थ्राइस CH3। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, एक कितना कार्बन है पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 चार है ये, लेकिन इसमें देखिए होल थ्राइस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 3 है यानी 3 तरफ से जुड़ेगा ये, और ये CH3। तो देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C। अब इसके साथ क्या है, आपको कैसे जोड़ना होगा, देखिए एक तरफ से हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है, और 3 CH2 है, 3 टाइम्स CH2, यानी CH2 आप इसको ऐसे पहले लिख लो, CH2 3 टाइम्स, और लास्टली CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप इसी तरह रहने देंगे। अब आप इसको कंप्लीट फॉर्म में तोड़ेंगे। पहले इसको क्या किया आपने, इसको इस तरीके से बनाया, क्योंकि ये चीज़ देख लो आप लोग कि इस कार्बन के साथ ही ये अटैच है, क्योंकि इस कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कब पूरा होगा, डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड H हुआ तो इधर से CH2 ग्रुप आएगा, और चूंकि ये 3 टाइम्स है तो CH2 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। यही तरीका है बनाने का। अब इसको आप फिर से कार्बन लिखिए और हाइड्रोजन डाल डाल के बना लीजिए। अब आपके सामने एकदम कंप्लीट फिगर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको बनाने में। हाँ, तो देखिए जो हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन है, बस आपको ध्यान रखना है कि कार्बन का टेट्रा वैलेंसी तो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड हो जाए, सिंगल बॉन्ड से हो, सॉरी यहाँ पे भी CH3 नहीं डाल के आपको एक सिंगल H लिखना होगा, सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि कंप्लीट में
वैसे कंडेंस फॉर्म में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो लिखना है उस तरीके से। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इस तरीके से 12.4 कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।